अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर अली ख़ान है और मैं प्रो फिशिंग गाइड की तरफ से चैनल चलाता हूँ। आज हमने अपने एक बहुत मोहतरम पाकिस्तान और कराची की फ़िशिंग कम्युनिटी की एक जानी पहचानी शख्स है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और उनका अपना एक ग्रुप है पाकिस्तान फिशिंग ग्रुप के नाम से। आज हमारी दावत पे वो हमारे पास आए, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। आपकी मुलाकात करवाते हैं हम जनाब असलम जुनैद साहब से। आप सबसे पहले तो मैं प्रो फिशिंग गाइड का शुक्रगुजार हूँ, नासिर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान फिशिंग थोड़ा आगे हो की जाना। जानिब से भी और कराची का एडमिन ग्रुप की जानिब से भी कि इन्होंने आज मुझे यहाँ वही किया। और बहुत सारी चीज़ें जो हम सिर्फ जो है ना इधर उधर सुनते थे, आज बाकायदा लाइव नासिर भाई के साथ बैठ के इनके तजर्बे की रोशनी में ये जो वीडियोस बनाते हैं, इनकी जो वीडियोस आ रही है यूट्यूब पर, उसके बारे में डिस्कस कर सकें। तो भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। यार, आप कल तारुफ हुआ था पाकिस्तान फिशिंग ग्रुप की एक तकरीब के अंदर, तो ये ग्रुप आपने बनाया एक कम्युनिटी के लिए, इसके बेसिक मकासद क्या थे? आपके जहन में क्या आया कि एक ग्रुप बनाना चाहिए, एक मुशक्क़त का काम ले लिया जाए? ये चीज़ जाहिर कर रही है कि आप सोशल वर्क में इंटरेस्टेड हैं, लोगों की भलाई के लिए चाहते हैं। तो ये मुश्किल काम आपने कैसे सेलेक्ट कर दिया आपने? असल में देखें नासिर भाई, व्हाट्सअप ग्रुप बनाने का मकसद जो है ना वो सिर्फ इतना होता है कि अपनी फिशिंग कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर कोई लांडी में रहता है, कोई कोरंगी में, कोई गार्डन में, कोई लियारी में, तो व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए वो सब एक कम्युनिटी, एक ख़ानदान, एक फैमिली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और फिर जब हम अपनी फिशिंग करते हैं तो उसकी पोस्ट जब हम ग्रुप पर लगाते हैं तो माशाल्लाह वो पूरी फैमिली, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेम्बरान उस पोस्ट को देखते हैं। इसी तरह जो भी ग्रुप का मेंबर शिकार पर जाता है वो अपनी अपनी पोस्ट लगाता है, उससे आने वाले नए एंगलर्स की रहनुमाई होती है और बहुत सारी वो जगहें जहाँ पे फिशिंग हो रही होती है वो पता चलती है, कहाँ फिशिंग नहीं हो रही है वो सब चीज़ें पता चलती हैं। तो हम जब पानी पर जाते हैं, जो अपने तजर्बात हमें वहाँ से हासिल होते हैं वो हम ग्रुप पर शेयर करते हैं अपने ग्रुप मेम्बरान के लिए। और इसी तरह हमारे ग्रुप के मेम्बरान भी अपनी अपनी मालूमात जो है ना वो ग्रुप में शेयर करते हैं। जी तो भाई, बहुत अच्छी बात। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप इतने अरसे से जा रहे हैं समंदर पे, कोई अपने तजर्बात हमारे साथ शेयर करें, कोई ऐसा वाकया जो आपके लिए यादगार रहा हो, नहीं दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए कोई ऐसा वाकया, क्योंकि जाहिर बात है समंदर में जाते हैं तो यकीनन कोई ना कोई वाकया तो होते ही रहते हैं ऐसे जो फिशिंग से रिलेटेड हो, जिससे हमारे नए शिकारी है, नए एंगलर्स हैं, उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो भाई, तो नासिर भाई ऐसे वाक़यात तो बेशुमार हुए हैं कि जो याद है, जहन में है, लेकिन एक वाक़या जिससे हमारे दीगर साथियों को भी रहनुमाई मिलेगी वो वाक़या ये था। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जब नाइट बॉटम फिशिंग पर हम लोग जाते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि जब शिकार नहीं लग रहा होता ना तो सारे लोग सो जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि सारे लोग ना सोएं बल्कि एक या दो बंदा जागते रहें। ये तजर्बा मुझे तकरीबन कोई 10 साल पहले हुआ था कि सब लोग सो गए थे और मैं बल्ली से टेक लगाए बैठा था। अचानक मुझे भी ऊँग आ गई, मेरी भी आँख जो है ना वो लग गई। इतने में जो है ना जाला आ गया और वो जाला जो है ना वो हमारे ढूंढे पे चढ़ना शुरू हो गया और ढूंढा आगे से दबना शुरू हो गया। तब मेरी आँख खुली शोर की आवाज़ पे। धंधे वाले, बुझे जाले वाले जिनका वो जाला था, उनको अपना होड़ा लेके तेजी से हमारी तरफ आ रहे थे। वो चीख रहे थे कि ढूंढा हटाओ, यहाँ से जाला आ रहा है, ढूंढा हटाओ, जाला आ रहा है। तो जब उस शोर से मेरी आँख खुली तो मैंने फौरन जो है ना अपने नागपुर को जगाया और दीगर दोस्तों को जगाया। इतने में जाला जो है हमारे ढूंढे पे चढ़ चुका था और हमारा ढूंढा जो है ना आगे से बैठना शुरू हो गया था।
फिर खैर वो धंधे वाले भी कूद कर हमारे गुने में आए और हमारे नाकवे ने भी और हमारे दीगर साथियों ने मिलके 6-7 लोगों ने मिलकर जब नातारी को खींचा तो नातारी का जो हुक होता है वो सीधा होकर नातारी फ्री हो गई। जब नातारी फ्री हो गई तो हमारा ढूंढा जो है वो बाहर आ गया उस जाले की रेंज से। अगर और थोड़ी देर में सोया रहता तो हमारा ढूंढा जो है ना डूब चुका होता। तो ये तमाम दोस्तों से गुजारिश है, एक तो नाइट बॉटम पे सोए नहीं, दूसरा लाइफ जैकेट अपने साथ रखे। उस दिन मेरे पास लाइफ जैकेट थी, मैंने जब ये सूरत दाल देखी मैंने फौरन लाइफ जैकेट बांध ली थी, लेकिन दीगर साथियों के पास लाइफ जैकेट नहीं थी। मैं अपने तमाम साथियों से, तमाम एंगलर साथियों से गुजारिश करता हूँ कि ढूंढे वाले के आश्रय में ना रहें कि जी उसके पास लाइफ जैकेट होगी। जब आप फिशिंग का इतना महंगा टैगल्स, इतना महंगा सामान खरीदते तो एक लाइफ जैकेट भी अपने साथ रखें, बिल्कुल। अपने फिशिंग के सामान के साथ। समंदर में जब हम जाते हैं कोई भी हादसा हो सकता है, लाइफ जैकेट से कम आप स्ट्रगल कर सकते हैं, थोड़ी जद्दोजहद कर सकते हैं, उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत 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 अच्छा पैगाम। अब असलम भाई मैं चाहूँगा कि जो हमारी फिशिंग कम्युनिटी है, आपने देखा होगा कि मैं इसमें फिशिंग कम्युनिटी में खास तौर पर न्यू एंगलर्स जो हैं उनको एजुकेट करने के लिए प्रो फिशिंग गाइड जो है उसने एक वीडियो का अपना सिलसिला शुरू किया है। यकीनन आप भी देख रहे हैं उसको, और कोशिश करें कि जो और ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी ये मेरा पैगाम तक पहुंच सके। अगर 4 लोग भी उसमें से कुछ सीख गए, फिर 2 बातें पता चल गई तो हम ये समझेंगे कि हमारी मेहनत मकबूल हो गई। अब आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस फिशिंग कम्युनिटी के लिए एक सीनियर की हैसियत से कोई ख़ास पैगाम देना चाहते हैं तो वो अपना पैगाम मुझके लिए रिमार्क करा रही है। मेरा अपनी फिशिंग कम्युनिटी से सिर्फ यही एक कहना है कि दोस्तों आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहो। और ग्रुपों में उन्होंने ये देखता चला आया हूँ मैं कि मैं अपने ऊपर मिसाल दे रहा हूँ कि जी बाज़ जगह मेरी गलती होती है जिसकी बदौलत जो है दीगर लोगों को मौका मिलता है, वो बात करते हैं, टांगे घसीटते हैं और एक जंगो जदल वाली कैफियत हो जाती है हमारे फिशिंग पर। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मिलजुल के रहें, अपनी अपनी फिशिंग करें, एक दूसरे की टांगे ना घसीटें। और जो लोग भी शिकार पर जाते हैं वो अल्लाह को याद करके जाएं, क्योंकि हम जब समंदर में जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या हादसा हो जाए। तो दिलों में नफरत कदूरत ना रखें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें। बस ये फिशिंग कम्युनिटी के लिए मेरा पैगाम है। बहुत आला जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अफजल साहब, आप आए हमारे पास। आपसे टाइम कम था, किसी वक्त इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू करेंगे हम आपके साथ। अभी तो आपकी मौजूदगी का हमने कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है थोड़ी सी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो ये साथी साथ में आए हैंगे सिराज भाई, पर सलामुअलैकुम। आमीन आमिर भाई और हमारे काशिफ भाई, मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि एक आप बात और बताएं। कहना चाहूँगा, अच्छा ये असलम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एक बात और कहना चाहूँगा कि प्रो फिशिंग गाइड जो हमारे नासिर भाई का चैनल है, इस पर जो वीडियोस ये अपलोड करते हैं वो मैं खुद बैठ के बड़ी दिलचस्पी से देखता हूँ। और उसमें थ्योरिकल चीज़ें जो ये नासिर भाई सामने लेकर आते हैं, जो पॉइंट्स, जो चीज़ें, वो इंतहाई तजर्बे की बुनियाद होती है वो सारी चीज़ें। तो मैं अपने नए ख़ास तौर पे नए फिशिंग करने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि नासिर भाई का चैनल जो है ना वो ज़रूर देखें, इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया असलम भाई। तो अब हम इजाज़त चाहेंगे, आपका उस नादिर अली खान प्रो फिशिंग गाइड से इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम।